पंच नमोकारो सप्प पावपणासनो मंगलाणं च सावेसे परम भावै मंगल। सबको जय जिनेन्द्र। सबकी दिवाली कैसी रही? सबको जय नई जिनेन्द्र वर्ष, मैम। नई लगन, नए बहुत साल की अच्छी रही, बहुत अच्छी थी दिवाली। शुभकामनाएं। हम्म थैंक यू मैम। आपका दिवाली कैसा था मैम? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम तीनों ही है, हिंदू मैम और राजूना मैम और संजना। आज और हाँ, कोई जुड़े नहीं, पता नहीं क्यों नहीं जुड़े। हमारा सा कॉल किए, कंफ्यूजन होता है लोगों को। नहीं हमारा सा कॉल किए थे, उनका कुछ हम्म। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लिंक से करके बोले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पर फिर भी दूसरे सारे लोग तो ज्वाइन नहीं हुए। हाँ पता नहीं, हम्म। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी प्रेजेंटेशन है क्या? नहीं नहीं, आज तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। वो प्रतीक का और उनका पेंडिंग था ना मैम। हाँ, उनका पेंडिंग है, पर अभी वो ही इज नॉट इन स्टेशन, अच्छा तो वो बाद में करेंगे। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो एक इजी वाला ले लेते हैं। गिरनार, गिरनार हमको थोड़े तीर्थ के बारे में भी लिखना है। जैसे गिरनार है, समेत शिखर है, फिर पालीताना है, तो उसके रिलेटेड आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो गिरनार, हम लोग सब गिरनार गए हुए हैं ना? आप लोग गए हैं सब गिरनार? नहीं? नहीं मैम, अच्छा, तो गिरनार काम तीर्थ तो क्या है। है, उसकी विशेषताएं क्या है, वहाँ क्यों जाना, वहाँ की स्टोरी के बारे में, उस सारी चीज की आज हम भाव यात्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब, अगर 1 मिनट में यहाँ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। देखो, आप लोग सबको दिख रहा है? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी जो गिरनार पर्वतराज है, वहां पे पहाड़ी है, वो कहाँ पे आया है? तो जूनागढ़ में। जूनागढ़ वो वहाँ की सौराष्ट्र की राजधानी है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भी यहाँ पे बड़े बड़े महल है, कचहरी है, बड़े बड़े बाग बगीचे हैं, मतलब बहुत देखने लायक स्थान है। यहाँ पे म्यूजियम भी बहुत अच्छा है। ये एक छोटा सा, वहाँ पे एक जैन मंदिर और धर्मशाला है। दिगंबर की भी है, श्वेतांबर का भी है। और यहाँ से 3 मील, तलहटी बोलते हैं ना, वहाँ की धर्मशाला में ज्यादा से लोग रहते हैं। तो यहाँ दर्शन की ये जगह मेनली फेमस किस तीर्थंकर के लिए है? कौन से भगवान यहाँ पे मोक्ष में गए थे? किसने साधना की थी? एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, किसने की थी साधना? गिरनार पर किसने की थी? याद हम्म, नहीं। नेमिनाथ भगवान, राजुल और नेमिनाथ। अच्छा। तो यहाँ पे है ना, मेन क्या है, देखिए, यहाँ बहुत सारी मूर्तियां हैं। और मूल नायक की किसकी मूर्ति है? नेमिनाथ जी की। और कृष्ण पाषाण की प्रतिमा भी यहाँ पे है यहाँ, और नेमिनाथ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। और यहाँ के मंदिर की जो कारीगिरी है ना, वो भी बहुत सुंदर है। और प्रतापगढ़ के श्री बंडीलाल जी के वंशज एक कमिटी द्वारा इस तीर्थराज का प्रबंध करते हैं अभी। ये धर्मशाला और कोठी बंडीलाल जी के प्रयत्न के फल है। उन्होंने, उनकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है।
और धर्मशाला से पर्वत की चढ़ाई का दरवाजा 100 कदम है। जो धर्मशाला है और जहां से हमको पहाड़ चढ़ना शुरू करना है ना, वहां पे। और वहां पर शिलालेख है जिसमें प्रकट है कि दीवान बेचर दास के उद्योग से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की लागत द्वारा काले पत्थर की मजबूत सीढ़ियां गिरनार की चारों टोकों पर लगवाई गई है। एक तो यहाँ की जो सीढ़ियां है वो थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब थकान हो सकती है उस सीढ़ियां पे चढ़ के। और आजकल तो यहाँ पे क्या हो गया है, रोप वे भी शुरू हो गया है, जो आपको मंदिर से लगभग थोड़े 500 स्टेप्स के ऊपर जाके छोड़ता है। फिर आपको 500 स्टेप्स नीचे आने पड़ते हैं। ठीक है। जी मैम। और गिरनार महान सिद्ध क्षेत्र है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष स्थान यही है। अभी कोई पढ़ेगा यहाँ से? ये पूरी लाइफ स्टोरी बताई है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ। गिरनार गिरिनार महान सिद्ध क्षेत्र है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष स्थान यही है। यहीं पर भगवान ने तप किया था, केवल ज्ञान प्राप्त किया था और धर्मोपदेश दिया था। राजीमती जी ने यहीं से सहस्त्राम्र सहस्त्रमवन। सहस्त्राम्रवन में आकर उनसे घर चलने की प्रार्थना की थी। जब भगवान के गाढ़े वैराग्य के रंग में उनका मन भी रंग गया, तो वह भी आरिका को यही तपने लगी थी। आरिका आरिका हो यहीं पर तपने लगी सारी थी। का बन गई, मतलब साध्वी बन के यहाँ पे तप कर साध्वी रहे थे। बन गई। ओके। श्री नारायण कृष्ण और बलभद्र ने यहीं आकर तीर्थंकर भगवान की वंदना की थी। भगवान के धर्मोपदेश से प्रभावित होकर यहीं पर श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न, शंभु कुमार आदि, प्रद्युम्न और शंभु कुमार है ना मैम, हाँ हाँ हाँ। शंभु कुमार आदि यहाँ पे मुनि हुए हम्म, थे, दिगंबर मुनि हुए थे और हम्म, कर्मों को विध्वंस कर सिद्ध परमात्मा। एक सेकेंड। तो यहाँ तक क्या कहते हैं, ये सब समझ में आ गया ना कि हम तीर्थंकर नेमिनाथ जी की स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम्म हमने देखा था ना कि जब वो शादी करने जा रहे थे तब हम्म उनका वैराग्य एकदम स्ट्रांग हो गया। और फिर हम्म उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भवो भव से ये प्रीत चली आ रही है और ये हम्म प्रीत को तोड़ना बहुत जरूरी है अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस भव में वो वैराग्य प्राप्त करके संयम लेंगे, वैराग्य को बढ़ावा देके दीक्षा लेंगे और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। उस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, दीक्षा ले ली। फिर जब तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद ही तीर्थंकर हम हमेशा धर्म के उपदेश देते हैं। और यहाँ है ना, हम चढ़ते हैं ना, तो हम्म थोड़े स्टेप्स के बाद ही एक सहस्त्र भवन आता है। वहां पे छोटा मंदिर जैसा बनाया है। और वहां पे नेमिनाथ भगवान के, राजुलमती के सारे के पादुका है। मतलब हम्म यही वो जगह है जहां से हम्म भगवान जब दीक्षा लेके विचर रहे थे, तब यही जगह पर राजीमती एक बार आके उनको वंदन करने आए, मतलब उनको ये बोलने आई थी कि आप ये सब छोड़ के वापस घर चलो, प्रार्थना करने आई थी कि वापस घर चलने के लिए। पर हम्म जब भगवान ने कहा कि ये वैराग्य के रंग में उसका मन रंग गया है, फिर उनको पता लगा राजीमती को कि ये अभी दीक्षा छोड़ के नहीं आने वाले हैं। फिर उन्होंने क्या किया, वो भी आरिका बन गई और उन्होंने यहाँ रह के ही अपना तप शुरू कर दिया। और यही वो जगह है जहाँ पे नारायण कृष्ण बलभद्र यहाँ आकर भगवान की वंदना की थी। हम्म और भगवान ने जो उपदेश दिया था उनको यहाँ बाद में सुना था, जब केवल ज्ञान हुआ बाद में। और भगवान के उपदेश से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युमन और शंभु कुमार आदि दिगंबर मुनि हुए थे और कर्मों का उन्होंने विध्वंस कर दिया था और सिद्ध परमात्मा हुए थे। मतलब उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। फिर आगे बढ़िए। गज सबको कुमार समझ में मुनि। आ रहा है ना ये? जी ये मैम। सारी जो हिस्ट्री की बातें हैं वो सबको समझ में आ रही है ना?
इंदु जी, संजना, जी और मैम कौन आ कौन रही है? है जी। हाँ हाँ, कंटिन्यू। गज कुमार मुनि पर सोमिल विप्र ने यही उपसर्ग किया था, जिसे समभाव से सहन कर वह मुक्त हुए थे। गणधर महाराज श्री वरदत्त ने जी भी यहीं से अगणित मुनिजनों सहित मोक्ष सिधारे थे। गर्ज यह है कि गिरनार पर्वतराज महापवित्र और परम पूज्य निर्वाण क्षेत्र है। उसकी वंदना करते हुए स्वयं ही आह्लाद आत्माहलाद, आत्मालाद आत्माहलाद। प्राप्त होता है। भक्ति से हृदय गदगद हो जाता है और कवि की यह उक्ति याद आती है। माँ, ये पढ़ना है क्या माँ? पढ़ो ये पढ़ो, 4 माँ लाइन। माँ गर्व ममर्त्य पर्वत पराम प्रीतम भजंत स्तवया भ्रम्यन्ते रविश्चन्द्रमः प्रभृतयः के न मुग्धाशयाः एको रैवतभूधरो विजयन्ता यदृशनाथ प्राणिनो यान्ति भ्रान्ति विवर्जिताः किल किल महानंद सुख श्रीजुषः। भावार्थ। हे पर्वत, गर्व मत करो। सूर्य चंद्र नक्षत्र तुम्हारे प्रेम में ऐसे मुग्ध हुए हैं कि रास्ता चलना भूल गए हैं। वह प्रतिदिन तुम्हारी ही परिक्रमा देते हैं, किंतु वही क्या, ऐसा कौन है जो तुम पर मुग्ध न हो। जय हो एकमात्र पर्वत रैवती की, जिसके दर्शन करने से लोग भ्रांति को खोकर आनंद का भोग करते और परम सुख को पाते हैं। गिरनार के दूसरे नाम हम जी मैम उज्जैन और रैवत, उसको उज्जैन पर्वत भी कहते हैं, रैवत पर्वत भी कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? जी हाँ, फिर वो समुद्र गिरनार तट के से। दूसरे नाम है उज्जैन और रैवत पर्वत भी है। हम्म ये गिरनार के नाम है उज्जैन और रैवत। हम्म वह समुद्र तल से 3666 फीट ऊंचा प्रकृति सौंदर्य का अपूर्व स्थल है। पर उस पर तीर्थों, मंदिरों, राजमहलों, क्रीड़ा कुंजों, झरनों और लहलहाते वनों ने उसकी शोभा अनूठी बना दी है। उसकी प्राचीनता भी श्री थोड़ा आप लाउड ऋषिदेव से बोलिए, वो कोमल जी को सुनाई नहीं दे रहा है। उसकी प्राचीनता भी श्री ऋषभ देव जी के समय की है। अभी ठीक है मैम? हाँ हाँ। भरत चक्रवर्ती अपने दिग्विजय में यहाँ आए थे। एक ताम्रपत्र से प्रकट है कि ईस्वी पूर्व 1140 में गिरनार पर नेमिनाथ जी पर नेमिनाथ जी के मंदिर बन गए थे। भगवान नेमिनाथ जी के मंदिर बन गए थे। गिरनार के पास ही गिरनार गिरिनगर बसा था, जो आजकल जूनागढ़ कहलाता है। यहीं पर चंद्र गुफा में आचार्य वर्य श्रीधर सेन जी तपस्या करते थे। तपस्या करते थे और यहीं पर उन्होंने भूत बलि और पुष्पदंत नामक आचार्यों को आदेश दिया था कि वह अवशिष्ट श्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध करें। सम्राट अशोक ने यहीं पर जीव दया के प्रतिपादक धर्म लेख पाषाणों पर लिखवाए थे। छत्रप रुद्र सिंह के लेख से प्रकट है कि मौर्य काल में एवं उसके बाद भी गिरनार के प्राचीन मंदिर आदि तूफानों से नष्ट हो गए थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु श्री भद्रबाहु, मैम आगे। हाँ, भद्रबाहु स्वामी, 3rd लाइन से पढ़िए। भद्रबाहु स्वामी भी गिरनार पधारे थे। दिगंबर जैन मुनिगण गिरनार पर ध्यान लीन रहा करते थे। छत्रप रुद्र सिंह ने संभवतः उनके लिए गुफाएं बनवाई थी। श्री कुंकुंदाचार्य भी गिरनार की वंदना करने आए थे और उन्होंने सरस्वती देवी की पाषाण मूर्ति के मुख से दिगंबर मत की प्राचीनता कहलवा कर दिगंबर जैनों का प्रभुत्व प्रकट किया था। हरिवंश पुराण में श्री जिन सेनाचार्य ने लिखा है कि अनेक यात्रीगण श्री गिरनार की वंदना करने आते ओके, यहाँ तक हैं। अभी देखो, तो यहाँ पे पहले क्या बता दिया कि वो कैसी थी,
ऋषभदेव भगवान के नाम की बात जो थी, तो उस समय वो जो जगह थी वो कैसी थी, कैसे महल थे, क्रीड़ा कुंज थे, झरने, मतलब आज भी आप देखो ना तो वहां साइड में पर्वत के आजू बाजू तो पूरा जंगल ही है। ओके। हम्म और हम्म जहाँ पे गांव है उस जगह को गिरी नगर कहा है। तो उस तामपत्र में ये सारी बातें भी दी गई है कि जो गिरी जूनागढ़, ठीक है। और यहीं पर चंद्र गुफा में आचार्य वर्य धरसेन धरसेन के बारे में आप लोग ने सुना है। जी मैम। हाँ, तो उन्होंने भी तपस्या की थी। और भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य को क्या उद्देश्य दिया था कि जो श्रुति ज्ञान की बातें हैं अभी उसको क्या करना पड़ेगा, लिपिबद्ध करना है, क्योंकि तब तक कुछ शुद्ध परंपरा ही चलती आ रही थी। एक गुरु अपने शिष्य को जो जो चीज थे वो समझा रहे थे, सिखा रहे थे, और ऐसे ही शुद्ध परंपरा चली आ रही थी। पर उसके बाद क्या हुआ, सबका ज्ञान थोड़ा कम होने लगा, सबकी याद शक्ति कम होने लगी। इसीलिए दर्शन ने क्या कहा था भूत पुष्पदंत को कि ये सारा ज्ञान लिपिबद्ध होना चाहिए। फिर सम्राट अशोक ने भी यहीं पर जीव दया के प्रतिपादक धर्मलेख पाषाणों पर लिखाए थे। तो जो धर्मलेख है ना, वहां के आप अशोक का वहां पे जो पिलर्स है ना, जिसको अशोक पिलर कहते हैं, वहां पे वो जीव दया के वो सारे लेख भी है। और रुद्र सिंह के लेख से प्रकट है कि मौर्य काल में एवं उसके बाद भी गिरनार के प्राचीन मंदिर आदि तूफान से बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी हो गया था उस समय। फिर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु भद्रबाहु स्वामी भी गिरनार में आए थे। मतलब यहाँ पे देखो आप, कितने सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। फिर हम्म। जैन मुनिगण गिरनार पर ध्यान लीन रहा करते थे, और रुद्र सिंह ने संभवत उनके लिए गुफाएं भी बनवाई थी। जो मुनि वहां रहते थे ना, तो आज भी हम जाते हैं तो वहां पे गुफाएं हमको दिखती है। और वहां नेम राजुल की भी गुफाएं थी, और उसका भी डिटेलिंग हमको अभी आएगा। ठीक है। फिर हरिवंश पुराण में क्या मिलता है कि जिन सेना आचार्य जी ने लिखा है कि अनेक यात्रीगण गिरनार की वंदना करने आते हैं। और श्वेतांबर में उपदेश तरंगिणी आदि ग्रंथों से प्रकट है कि पहले ये तीर्थ दिगंबर जैनों के अधिकार में था पहले। फिर क्या हुआ, पढ़िए, श्वेतांबर संगपति श्वेतांबर संगपति धाराक ने अपना कब्जा करना चाहा, परंतु गढ़ गिरिनाथ के राजा अंगार ने सेकंड, उसे कौन भगा दिया था। म्यूट कर दीजिए अपने आप को, दूसरे लोग। खंगार राजा चूड़ा समास वंश के थे। उन्होंने 10वीं से 16वीं शताब्दी तक राज्य किया था। वह दिगंबर जैन के संरक्षक थे, दिगंबर जैन धर्म के संरक्षक थे। उन्हीं के वंश में राजा मंडलिक हुए थे। उन्होंने भगवान नेमिनाथ का सुंदर मंदिर गिरनार पर बनवाया था। सुल्तान अलाउद्दीन के समय में दिल्ली के प्रतिष्ठित दिगंबर जैन सेठ पूर्णचंद जी भी संघ सहित यहाँ यात्रा को आए थे। उस समय एक श्वेतांबरीय संघ भी आया था। दोनों संघों ने मिलकर साथ साथ वंदना की थी। संक्षेप में गिरनार का प्राचीन इतिहास है। यही दक्षिण इतिहास है। मैम दिखाई नहीं दे रहा है आगे। नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा, तो यहाँ तक पहले कर लेते। एक ही लाइन है, दक्षिण भारत के मध्यकालीन दिगंबर जैन शिलालेखों से भी गिरनार तीर्थ की पवित्रता प्रमाणित होती है। तो यहाँ पे क्या बोला कि पहले श्वेता दिगंबर का ये ज्यादा अधिकार था, फिर धीरे धीरे श्वेतांबर के का मंदिर वहां बन गया, श्वेतांबर के धारक ने भी वहां आ गए थे। फिर चूड़ा समा वंश के समास थे, वंश हाँ, जिन्होंने अंगार 10वीं से 16वीं शताब्दी तक राज्य किया था। उन्होंने दिगंबर जैन धर्म के संरक्षक थे। उन्हीं के वंश में राजा मंडलिक हुए थे, जिन्होंने क्या किया, भगवान नेमिनाथ का सुंदर मंदिर गिरनार पर्वत पर बनवाया था। वो जो मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर है। एकदम वाइट संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, और वहां की कार्विंग एकदम ब्यूटीफुल है।
वहां पे। और वहां पे आप जाओगे ना तो इतनी शांति मिलती है कि आप पूछो मत। और वहां पे अगर आप मेडिटेशन करने बैठो तो एकदम तुरंत ही ध्यान लग सकता है। ऐसे पूरे परमाणु वहां पे है। ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि आ, कि अलाउद्दीन और जो राजा थे हाँ उन्होंने मारवाड़ी जो कौन थे, अलाउद्दीन के साथ में सेठ पूर्णचंद जी संघ सहित यहाँ हाँ यात्रा को आए थे। हाँ। और उस समय श्वेतांबरीय संघ भी वहां पे आया था। और दोनों संघों ने साथ में मिलकर वहां पे वंदना की मिलकर थी। वंदना की। तो संक्षेप में गिरनार का यही यही इतिहास है। तो दक्षिण भारत के मध्यकालीन दिगंबर जैन शिलालेखों से भी गिरनार तीर्थ की पवित्रता प्रमाणित होती है। अभी तलेटी से पढ़िए। तलहटी से लगभग 2 मील पर्वत पर चढ़ने के पश्चात सोरठ का महल आता है। यह चूड़ा समास वंश के राजा का गढ़ है। एक छोटी सी दिगंबर जैन धर्मशाला भी है, किंतु सोरठ के महल तक पहुंचने के पहले ही मार्ग में एक सूखा कुंड मिलता है, जिसके ऊपर गिरनार पर्वत के पार्श्व में एक पद्मासन दिगंबर जैन प्रतिमा अंकित है। इस प्रतिमा की नासिका भग्न है। इस मूर्ति की बगल में ही एक युगल पुरुष व स्त्री की मूर्ति बनी हुई है और कमर नाल पर जिन प्रतिमा अंकित है। युगल संभवतः धर्मेंद्र पद्मावती होंगे। दिख रहा है। जी मैम। यह मूर्तियां प्राचीन काल की है। यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूर आगे चढ़ने पर सोरठ महल पहुंचने से पहले ही मार्ग से जरा हटकर एक चरण पट्ट मिलता है। इस पट्ट में एक चरण पादुकाएं बनी है, जिनके ऊपर सीधे हाथ को एक छोटे चरण चिन्ह बने हैं। उनके बराबर एक लेख है जो घिस जाने की वजह से पढ़ने में नहीं आता है। इन स्थानों की अब कोई वंदना नहीं करता, किंतु इनकी रक्षा करना आवश्यक है। सोरठ समझ में महल आया से इतना? तो वो जो है ना, देव देवी धर्मेंद्र पद्मावती है। और ये मूर्तियां बहुत प्राचीन काल की है। यहाँ थोड़े से और आगे जाएंगे तो सोरठ महल में पहुंचने से पहले मार्ग में एक चरण पट्ट मिलता है। ये पहाड़ पे चढ़ने के पहले की सारी बातें हैं। इस पट्ट में क्या है? चरण पादु पादुकाएं हैं। जिसके ऊपर सीधे हाथ को एक छोटे चरण चिन्ह बने हुए हैं। और उनके बराबर एक लेख भी है, जो अभी आज हम पढ़ नहीं पाते हैं। पर यहाँ पे जाके वंदना जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट। सोरठ महल से जैन मंदिर प्रारंभ हो जाते हैं। इन सब पर प्रायः श्वेतांबर जैनियों का अधिकार है। श्री कुमार पाल तेजपाल आदि के बनवाए हुए मंदिर अवश्य दर्शनीय हैं। उनका शिल्प कार्य अनूठा है। इन मंदिरों में एक प्राचीन मंदिर ग्रेनिट पाषाण का है, ग्रेनाइट मतलब पाषाण का है, जिसकी मरम्मत संवत 1132 में सेठ मान सिंह भोजराज ने कराई थी और जिसे मूल में कर्नल टॉन्टसा दिगंबर जैनियों का बताते हैं। यहीं श्री नेमिनाथ मंदिर के दलान में बर्जेस साहब ने एक चरण पादुका संवत 1612 की भगवान हर्ष कीर्ति की देखी थी। इसका मतलब क्या हुआ? यही श्री यहाँ नेमिनाथ पे मंदिर के दलान में बर्जेस साहब ने एक चरण पादुका संवत 1612 की भगवान हर्ष कीर्ति की देखी थी। मूल संघ के इन भट्टारक महाराज ने तब यहाँ की यात्रा की थी। मूलतः यह मंदिर दिगंबर जैन ही होगा। यहाँ से आगे एक कोट में 2 मंदिर बड़े रमणीक और विशाल दिगंबर जैनों के हैं। इनमें एक प्रतापगढ़ निवासी श्री बंडीलाल जी का संवत 1915 का बनवाया हुआ है। दूसरा लगभग इसी समय का सोलापुर वालों का है। इसके अतिरिक्त एक छोर पर एक छोटा छोटा सा छोटा सा मंदिर। मंदिर दिल्ली के श्री सागर मंजी महावीर प्रसाद जी ने संवत 1977 में बनवाया था। इस मंदिर में ही यहाँ पर सबसे प्राचीन खंगासन प्रतिमा विराजमान है, जिस पर कोई लेख पढ़ने में नहीं आता है। वैसे श्री शांति
नाथ जी की संवत 1665 की प्रतिमा प्राचीन है। संवत 1920 में नेमिनाथ स्वामी की एक प्रतिमा गिरनार जी की प्रतिष्ठा की हुई है, जिसमें अनुमानित है कि इस उस वर्ष यहाँ जिन बिंब प्रतिष्ठा हुई थी। इस पहली टोंक पर ही विशाल मंदिर है, अन्य शिखरों पर यह विशेषता नहीं है। मैम आगे और कोई पढ़ना चाहते हैं तो? हाँ, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ नेमिनाथ जी की जो प्रतिमा है उसके बारे में भी बात की है, और यहाँ पहली टोक है, वहां पे एक विशाल मंदिर है, और अन्य शिखरों पर यह विशेषता नहीं है। मतलब ये मेन मंदिर है ना, वो यहाँ पे ही है, और उसके आगे क्या है, राजीमती की गुफा कहाँ है, उसके ऊपर क्या है, वो सारी बातें अभी आ रही है। और कोई पढ़ना चाहता है? इंदू जी, हाँ मैम। ये सेकंड पेरे से पढ़ सकती हूँ। यहाँ 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 से दूसरी टोक पर जाते हैं, वहां से ना शुरू हाँ, करो। नहीं नहीं, उसके पहले का पैराग्राफ। ये यही दिख रहा है, इस मंदिर समूह के पास ही। हम्म। यहाँ से। हाँ, जी। वहां से। हाँ ठीक है। इस मंदिर समूह के पास ही राजुल जी की गुफा है। वहां पर राजुल जी ने तप किया था। इसमें बैठकर घुसना पड़ता है। उसमें मतलब ये राजुल जी की गुफा जो मूर्ति। है ना, हाँ बहुत छोटी है। उसका जो गेट है ना, वो बहुत छोटा है, और अंदर गुफा तो थोड़ी बड़ी है, पर गेट अंदर जाने के लिए है ना, आपको एकदम पेट के बल, मतलब सो के ऐसे चल के जाना पड़ेगा, बैठ के घुसना पड़ेगा। हम्म। मतलब उतनी छोटी है अंदर। हाँ, उसमें राजुल जी की मूर्ति पाषाण में उकेरी हुई है, और एक चरण पादुकाएं भी है। यहीं से दूसरी टोक पर जाते हैं, जो अम्बा देवी की टोक कहलाती है। यहाँ पर अम्बा देवी का मंदिर है, जो मूलतः जैनियों का ही है। अब इसे हिंदू और जैनी दोनों पूजते हैं। यहाँ पर चरण पादुकाएं भी है। आगे तीसरी टोक आती है, जिस पर नेमिनाथ स्वामी के चरण चिन्ह है। यही बाबा गोरखनाथ के चरण भी मिलते हैं। थोड़ा आगे करना होगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। डॉक्यूमेंट बंद हो गया ना? हम्म, अभी दिख रहा है? जी। हाँ। तो मैं बोल रही थी, वो सुना सबने कि वो जो राजीव जी की गुफा है ना, वही गुफा में राजुल जी ने तप किया था। और वो जो इंसिडेंस हुआ था ना, जी। रथनेमी और राजुल का, वो भी इसी पर्वत पर हुआ था। हम्म। कि जब रथनेमी एक गुफा में, ये गुफा में नहीं, ये तो राजुल जी की गुफा है, पर दूसरी जो गुफा थी जहाँ पे नेमनाथ रथनेमी जी ध्यान अवस्था में मग्न थे। और उस समय, ऐसे तो शाम का समय नहीं हुआ था अभी, 4 ही बजे होंगे, मतलब अब अभी अंधेरा नहीं हुआ था, पर उस समय बहुत घनघोर बादल छाए हुए थे, और बारिश होने की वजह से वहां पे एकदम अंधेरा हो गया था। और राजीमती जब ऊपर चढ़ रहे थे भगवान के दर्शन करने के विचार से, तब वहां जोर की बारिश होने की वजह से वो पूरे भीग गए थे। भीगने के कारण जब वो गुफा में गए, और उन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र जो बहुत गीले हो गए थे उसको सिखाने के लिए निकाल के उसने सुखाया, और तभी क्या हुआ, एक जोर से बिजली कड़की। और उस समय रथनेमी ने राजीमती को नग्न अवस्था में देख लिया था। उस समय वापस उनके कसाई सब जागृत हो गए थे, और उन्होंने वापस उनको अनुरोध किया कि हम लोग एक बार भोग भोग लेते हैं, बाद में वापस दीक्षा में चले जाएंगे। ये इंसिडेंस पता है ना सबको? जी मैम। हाँ, तो वो इंसिडेंस भी वहां ही हुआ था।
और तभी राजीमती ने उनको बहुत उपदेश दिया, उनको समझाया, और फिर वापस क्या किया उन्होंने, उनको दीक्षा। दीक्षा में दृढ़ करवाया। तो उस समय भी का इंसिडेंस भी यही यही जगह पर हुआ था। ठीक है, तो ये जो राजीमती की गुफा है, राजुल जी की गुफा है ना, जहाँ पे उन्होंने तप किया था, वहां पे उसका गेट बहुत छोटा होने के कारण आपको उसको बैठ कर घुसना पड़ता है। फिर आगे पढ़िए। मैम, आप उसमें देखे हुए हैं क्या? हाँ, आप गए हुए हैं क्या वहाँ पे? हाँ गई हुई हूँ, मैं 2 बार हाँ। गई हूँ। अच्छा। पहली बार गई थी तब तो पूरा चढ़ के ही गए थे। हाँ। इस बार गए ना, हाँ। तब रोप वे में गए थे। हम्म। जाते समय, आते समय तो चल के ही उतरे। हम्म। तो रोप वे बन गई है, तो अब तो जा सकते, बहुत इजी हो गया है। हम्म। तो एक बार प्रोग्राम करिएगा, ऐसा नहीं, अपने नहीं कर सकते तो पूरे यूनिवर्सिटी से करते और सब साथ में चलते यात्रा के लिए। जी मैम, ये तो अच्छा रहेगा। जो पढ़े हम्म, वो सारा वहाँ पे दिखाई देगा। एग्जाम के पहले चलिए हाँ। मैम, हम लोग को याद नहीं करना ये पड़ेगा। कहाँ पावापुरी के पास आता है क्या मैम? नहीं, सौराष्ट्र में जूनागढ़। कहाँ है जूनागढ़? आ, गुजरात से थोड़ा दूर, मतलब समझो ना, 8 किलो, 8 8 की जर्नी है वहां से। अच्छा, गुजरात में है क्या मतलब? सौराष्ट्र में है, गुजरात से आगे। गुजरात से आगे है, अच्छा। हम्म, आप मैप में देखिएगा जूनागढ़। ठीक है, गिरनार, ठीक। गिर के पर्वत तो पता है ना, गिरनार। नहीं, नाम तो पता ही है मैंने, ये पता नहीं कहाँ पर है एक्चुअली। ये हाँ लेकिन हाँ, वो तो बढ़िया वैसे आगे। तो जानते ही, हम लोग गाते ही रहते हैं ना वो, वो पूजा में सब में आता है ना। संवेद गिरनार चंपापुर पावापुरी। ये तो हम्म। पूरे उसके तीर्थ स्थानों की पूजा में आता है, लेकिन हाँ। कहाँ एग्जैक्टली पता नहीं। हम्म, हम्म। बढ़िया, और आगे उसमें राजुल जी की मूर्ति। हाँ, इस मंदिर समूह के पास ही राजुल जी की गुफा है। वहां पर राजुल जी ने तप किया था, इसमें बैठकर घुसना पड़ता है। उसमें राजुल जी की मूर्ति पाषाण में उकेरी हुई है, और एक चरण पादुकाएं हैं। यहीं से दूसरी, ये मैं पढ़ चुकी थी, दोबारा पढ़ूं? हाँ, अभी यहाँ से पढ़िए, यहाँ से दूसरी टॉप पर। ये भी पढ़ चुकी थी। ठीक है फिर। अच्छा, तो जब डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, पढ़ चुके हैं ना, तो ठीक है, आप बोलिए, उसका और सारांश मठ आगे है बोल दीजिए। जिन्हें अजैन पूजते हैं। इस टोक से लगभग 4,000 फीट नीचे उतरकर चौथी टोक पर जाना होता है। इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है, बड़ी कठिन चढ़ाई है। जी मैम। हाँ, तो अभी जो है ना, ये जो पहाड़ है वहां पे जैन मंदिर के ऊपर की जो जगह है ना, उसकी टोक में अम्बा माता का मंदिर है। और आजकल है ना, सब लोगों ने ये बहुत कमर्शियल बना दिया है। जनरली हम जब जाएंगे शिखर जी या पालीताना, जो खाली जैनों का तीर्थ होता है ना, वहां पे पहाड़ पे कभी भी कोई भी खाना पीना नहीं मिलता है, मतलब हम्म। जूस ये वो। पर ये अम्बा देवी का मंदिर होने की वजह से दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ पे बहुत आते हैं, और उनकी वजह से ये सारा कमर्शियल हो गया है। और रास्ते में हर एक हम्म। चीजें आपको खाने पीने की, मतलब वो भी मिलती है। और वहां पे अम्बा देवी की टोक जो है ना, वहां पे सारे हम्म। ये आ, पूजा करने जाते, मतलब दर्शन करने जाते हैं। तो हम्म। बहुत सारे हिंदू भी वहां पे होते जैन हैं, भी। हम जैनों के साथ साथ। ठीक हम्म। है। और जी। आगे तीसरी टोक जो आती है ना, वहां वापस नाथ स्वामी का चरण चिन्ह चरण है। सिंह। और वहां बाबा गोरखनाथ के चरण और मठ भी है। और हम्म। अजैन जो है ना, वो वापस वहां पे पूजने जाते हैं। और हम्म। इस टोक से लगभग 4,000 फीट नीचे उतरकर चौथी टोक पर जाना होता है। और इस पर हम्म। चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं है, तो यहाँ पे हम्म। बहुत कठिन चढ़ाई है। तो यहाँ पे हम्म। सब लोग तो नहीं जा सकते हैं। हम्म। और सुना था कि इस पर भी सीढ़ियां बनेगी। आगे पढ़िए। टोक के ऊपर एक काले पाषाण पर श्री नेमिनाथ जी की दिगंबर प्रतिमा, और पास ही दूसरी शिला पर चरण चिन्ह काले है। पाषाण पर हाँ, काले पत्थर के ऊपर नेमिनाथ जी की दिगंबर की नेमी प्रतिमा है, दिगंबर और पास ही प्रतिमा। दूसरी शिला पर और हाँ। दूसरी शिला पर चरण चिन्ह है। संवत यस। 1244 का लेख है। कुछ लोगों का ख्याल है
कि यहीं से नेमिनाथ स्वामी मुक्त हुए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि 5वीं टोक से नेमिनाथ स्वामी मोक्ष गए। यह स्थान शंभु प्रद्युम्न नामक यादव कुमारों का निर्वाण स्थान है। इस टोक से नीचे उतरकर फिर 5वीं टोक पर जाना होता है। यह शिखर सबसे ऊंचा और अति सुंदर है। इस पर से चहुं ओर प्राकृतिक दृश्य नयनाभिराम दृष्टि पड़ता है। टोक पर एक मटिया के नीचे नेमिनाथ स्वामी के चरण चिन्ह है, जिसके नीचे पास ही शिला भाग में उकेरी हुई एक प्राचीन दिगंबर हाँ, जैन एक पद्मासन प्राचीन मूर्ति। दिगंबर जैन पद्मासन मूर्ति है। यहाँ पर एक बड़ा भारी घंटा बंधा हुआ है। वैष्णव यात्री इसे गुरु दत्तात्रेय का स्थान कहकर पूछते हैं, और मुसलमान मदार शाह पीर का तकिया कहकर जियारत करते हैं। इस टोक से 5-7 सीढ़ियां उतरने पर संवत 1108 का एक लेख मिलता है। नीचे उतरकर वापस दूसरी टोक तक आना होता है। यहाँ गौमुखी कुंड से दाहिनी और सहस्त्रास्त्र को जाना होता है, जहाँ जिसे भगवान शीर्षावन महावीर भी ने, कहते हैं। जिसे शेषावन शीर्षावन। कहते हैं, हम्म। और जहाँ भगवान नेमिनाथ ने वस्त्राभूषण त्याग कर दिगंबरीय दीक्षा धारण की थी। यहाँ से नीचे धर्मशाला को जाते हैं। इस पर्वतराज से 72 करोड़ मुनिजन मोक्ष पधारे हैं। ठीक है, समझ में आया कितना जी महत्व है इस जगह का। और जी। मेन हिस्टोरिकल इंसिडेंट सारे 72 करोड़ नेमिनाथ। मुनिजन मोक्ष पधारे हैं। हाँ, यहाँ ये पर्वत से। और गुरु दत्तात्रेय का जो स्थान है ना, वो भी बहुत फेमस है। बहुत दिगंबर लोग भी वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो हम लोग जब गए थे ना, तब हम स्टूडेंट्स को लेके गए थे। तो हमारे साथ जो दिगंबर स्टूडेंट्स थे, वो लोग तो वहां ऊपर तक गए थे, जी, जहाँ जो गुरु दत्तात्रेय कहते हैं ना, वहां पे दर्शन करने तक गए थे। इस हमको भी तरह लेके से। जाओ मैम। वही तो बोल रही हूँ। हम्म। तो नहीं थी क्या जब हम वो बात डिस्कस कर रहे थे? इसे भी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैम याद वहीं पे सारा दिलानी पड़ी। एक्सप्लेन करेगा, हम लोग को समझ में आ जाएगा, सारा याद हो जाएगा। गिरिनाथ उस से हिसाब से उत्तर तो पश्चिम। हमको सब जगह जाना पड़ेगा। गिरनार जाना पड़ेगा, तारकमंजन जी, शिखर जी, फिर पालीताना। पालीताना और गिरनार तो साथ में हो सकता है, पास पास में ही है, बहुत दूर नहीं अपना है। घर से छुट्टी ले लो 1 मंथ। 1 मंथ। एक एक बार एक एक ट्रिप करना पड़ता है। एक बार जाओ तो गिरनार और पालीताना हो जाएगा। और समेत शिखर तो इतना बड़ा है, तो उसके साथ तो कोई तीर्थ होता ही नहीं। वहां की पंचतीर्थी कर सकते हैं, पावापुरी, जल हाँ, मंदिर, मतलब वहां पे जो महावीर स्वामी भगवान की सारी जगह है ना, उनका क्षत्रिय गुण, उनके जन्म की सारी कमेंट्री चीजें। का तो बहुत बड़ा है। मेरे रिसेंटली फैमिली में हाँ। गए। हाँ, तो वहां पे जाए तो खाली वही हो सकता है। लास्ट पेरा ये पढ़ लीजिए गिरनार का। हेलो हाँ, लास्ट पेरा पढ़ लीजिए जी। गिरनार से। गिरनार से उत्तर पश्चिम की ओर से 20 मील दूर ढंक नामक स्थान है, जहाँ काठियावाड़ में सब प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाएं दर्शनीय है। जूनागढ़ से जेतलसर महसाना होते हुए तारंगा हिल जाना चाहिए। ठीक है। तारंगा तो जी जीनागढ़ से बड़ा ही जैसलमेर, और वहां से महसाणा, और वहां से और तारंगा। तारंगा बड़ा ही सुंदर निर्जन एकांत स्थान है। स्टेशन ये से दूसरा पर्वत तीर्थ करीब। शुरू हो गया। ये दूसरा हम्म। तीर्थ शुरू हो गया, तारंगा जी। ओके ओके ओके। बढ़िया। तारंगा बड़ा ही सुंदर निर्जन एकांत स्थान है। स्टेशन से पर्वत करीब 3-4 मील दूर है। इस पवित्र स्थान से वरदत्त, वरंग सागर दत्तादी 3.5 करोड़ मुनिराज मुक्त हुए हैं। एक कोट के भीतर तारंगा जी, मंदिर और अजीत जुहार अपने आते हैं ना, ये सारी बातें। तारंगा जी की भी बहुत उनको भी बहुत अच्छा बड़ा स्थान दिया गया है जैन धर्म में। बढ़िया। एक कोट के भीतर मंदिर और धर्मशाला बने हुए हैं, परंतु स्टेशन की धर्मशाला में ठहरना सुविधाजनक है। पर्वत पर धर्मशाला के पास ही 13 दिगंबर जैन मंदिर प्राचीन हैं, जिनमें कई वेदियों में ऊपर नीचे दिगंबर जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय में 52 चैत्यालयों की रचना अत्यंत मनोहर है। यहाँ एक मंदिर संभवनाथ
यहाँ पर एक मंदिर में श्री संभवनाथ जी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा महामनोज्ञ है। यही पास में श्वेतांबरीय मंदिर दर्शनीय है। इसे कई लाख रुपयों की लागत से सम्राट कुमारपाल ने बनवाया था। धर्मशाला से संभवतः उत्तर की ओर एक छोटा सा पहाड़ है जिसे कोटिशिला कहते हैं। मार्ग में दाहिनी और दो छोटी सी मठियां हैं जिनमें से एक में भट्टारक रामकीर्ति के और दूसरी में उनके शिष्य भट्टारक पद्म नंदी के चरण चिन्ह हैं। बस इतना ही दिया हुआ है तारंग, आगे नहीं है, बस इतना ही है, ये लास्ट इसके आगे चरण है तो चिन्ह। दूसरी फाइल में देखिए। हेलो हाँ, जी। और वहां पे जब गिरनार में है और दूसरे सारे मंदिर भी हैं, और वहां पे ताड़पत्री में जो सारे थोड़े आगम लिखे हुए वो भी नीचे मंदिर में हम लोग देख सकते हैं। और वहाँ का म्यूजियम भी बहुत सुंदर है, वहाँ म्यूजियम में भी बहुत सारी चीजें देखने लायक है। इस तरह गिरनार की ये सारी बातें, और इस तारंगा जी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड। ठीक है, ठीक है मैम। तो हमको मेन तो लिखना है ये तीन, समेत शिखर, पालिताना और गिरनार, ये तीन ठीक। तीर्थ के बारे में हम लोग को अपने को पढ़ना है। समझ में आ गया ना? गिरनार की भाव यात्रा जी हो मैम। गई ना जी सबकी? मैम, जी हो गई हो गई। बहुत अच्छी हुई मैम। एक्चुअली यात्रा करेंगे ना तभी और मजा आएगा। हाँ, पर अभी तो भाव यात्रा से ही काम चलाना पड़ेगा ना। सही है। ठीक है, ठीक फिर है कल हम पालीताना के बारे में, और ये किसी को करना है पालीताना और इसके बारे में, शिखर जी के बारे में? हाँ मैम, कल शिखर जी का करते हैं। हम्म, जयदीप जी आपको कराना है? नहीं मैडम प्रिपेयर नहीं हूँ इसीलिए। आप जाके आए कोई भी? हाँ जाके सब आए हैं मैम। जाके आए होंगे ना, समेत शिखर तो सब गए होंगे ना? सम्मत शिखर, पालिताना, गिरनार। पालीताना, हाँ, गिरनार भी गए हुए बीच ना? में भी नहीं हाँ गए। गिरनार कब गए थे आप? अभी लेटेस्ट गए कि पहले गए थे? 2019। बाद में तो ये रोप वे हो गया, उसके पहले गया था। हाँ, पहले गए थे ना। हाँ, अभी रोपवे हो गया, वो भी बहुत हम्म। अच्छा, बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ही हम आज का क्लास खत्म करते हैं, कल समित शिखर के बारे में डिस्कस करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो, बाय बाय एवरीवन।